अरे बेटा, मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ बेटा। क्या बताऊँ मामा जी? अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप किसी भी ऐप पर जाके कर सकते हैं या बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं मामा जी। मुझे ये बताओ सबसे बढ़िया आसान तरीका कौन सा है और कम खर्चा हो? सबसे बढ़िया आसान तरीका तो यही है कि आप किसी भी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और अगर कम खर्चा चाहिए तो आपको सबसे पहले स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन सा म्यूचुअल फंड ऐप या म्यूचुअल फंड हाउस सबसे कम चार्ज लगाता है। वो कैसे पता चलेगा बेटा? म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं मामा जी। एक डायरेक्ट होता है, एक रेगुलर होता है। डायरेक्ट होता है कि अगर मान लो किसी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आप 15% मिलेंगे तो आपको 15% ही मिलेंगे। रेगुलर का मतलब है कि आपने मेरे थ्रू लगाया है तो मेरे को मान लो म्यूचुअल फंड हाउस मेरे को 15% दे रहा है, मैं आपको 15 की जगह 14% दूंगा और 1% काट के दूंगा। अच्छा बेटा। हाँ मामा जी। और क्या जानना चाहते हो? और बताओ बेटा। इसके अलावा एक एग्जिट लोड होता है। ये क्या होता है बेटा? अगर मान लो आपने आज किसी म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा लगाया है और अगर आप 1 या 2 साल से पहले उस अमाउंट को निकालते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। मान लो आपने जो भी पैसा लगाया है उस पे 1% का जो प्रॉफिट का होगा उसके ऊपर आपको चार्ज लगेगा। अच्छा बेटा, अगर लंबे टाइम के लिए लगाना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड लें? वो तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा मामा जी। लंबे टाइम के लिए तो बहुत बढ़िया है। और खुशी की बात है कि अगर आप 5 लाख भी लगाते हो और आपको 7-8 साल में अगर 1.25 लाख तक का प्रॉफिट होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। इस साल के हिसाब से अगर आज की डेट में अगर आप 1.25 लाख रुपये म्यूचुअल फंड से निकालते हो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और क्या चाहिए मामा जी? बहुत अच्छी बात है। और बताओ बेटा, कौन कौन से म्यूचुअल फंड लें? आप अपनी स्टडी खुद कर सकते हैं और चाहे तो मैं आपको बता सकता हूँ। बता ही दो बेटा। आप जो भी सबसे बढ़िया कंपनी है चूज़ करें, जो 15% से ऊपर देती हैं उनमें इन्वेस्ट करें और जो लंबे समय से चलती आ रही हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 2020 के बाद का रिकॉर्ड देखेंगे तो सब ने जमकर रिटर्न दिए हैं। और अगर आप पिछले 15 से 20 साल का रिटर्न देखें तो एवरेज 13 से 17% है। अच्छा बेटा, इतना फ़र्क कैसे है? फ़र्क पड़ जाता है मामा जी। ओवरऑल जो एवरेज होती है वो 13 से 15% ही होती है। किसी साल 2%, किसी में माइनस, किसी में 50% भी रिटर्न दे देते हैं। अच्छा बेटा, ये तो बहुत ही ऊपर नीचे जाता है। तभी तो मामा जी इसे लगा कर भूल जाना चाहिए। कम से कम भी 12 से 15 साल तो देने चाहिए। अच्छा बेटा। और इसमें दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। वो कैसे बेटा? एक तो लमसम होता है। लमसम का मतलब एफडी की तरह होता है, आपने एक बार पैसा लगा दिया उसके बाद आप भूल जाओ। दूसरा होता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उस वो क्या होता है बेटा? वो होता है कि आप हर दिन, हर महीने या हर हफ्ते उसमें पैसा लगा सकते हैं। हर महीने अच्छा रहता है और हर हफ्ते भी अच्छा रहता है। इससे आपको इकट्ठा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और मान लो कल को मार्केट गिर जाए या बढ़ जाए उसमें एवरेज बन जाती है। अच्छा बेटा, और इसमें क्या क्या होता है? और तो क्या होना है मामा जी, मूवी थोड़ी ना है। जो भी है भगवान के ऊपर है, आपकी किस्मत है। जितना इसको टाइम लगाओगे उतना बढ़िया दे के जाएगा। अच्छा बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन मामा जी ध्यान रहे, जो आपको पैसा नहीं चाहिए सिर्फ उसमें से लगाना और सारा पैसा म्यूचुअल फंड में मत लगाना। क्योंकि कभी कभी कंपनियां भाग भी जाती हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी
अपना पैर संभाल के चलना चाहिए।